अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक एक साबिक जनरल की जानिब से दावा किया गया है कि JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो लॉन्ग मार्च किया गया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया था। इस बात में किस हद तक सदाकत है आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज एक रेलवे मुलाजिम की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई गई है, खुदकुशी की कोशिश की गई है, उनकी जान बच गई है या फिर वो इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनकी कंडीशन कैसी है और उनकी जानिब से खुदकुशी की कोशिश क्यों की गई है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे इस चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैंने आपको बताया कि इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक एक साबिक जनरल की जानिब से दावा किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च किया गया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया था। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया इंटरव्यू के दौरान और उनसे पूछा गया कि इस बात में किस हद तक सदाकत है कि आपने वाकई इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो लॉन्ग मार्च था वो किया था। उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया, सबसे पहले आप ये सुनिए। किसी आदमी की तरफ से ये बात ट्विटर पे आई है कि मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च के दौरान कुरान पे हाथ रख के उसकी कोई आप दे सकते हैं क्लैरिफिकेशन? ये क्लिप मुझे भी मिला है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पता नहीं कौन है, ना हम इनको जानते हैं, किस लेवल का आदमी है, किस माहौल का आदमी है, और ऐसी बात कह रहा है कि कुरान पे हाथ रख कर फजलुर रहमान ने कहा है। ऐसी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह लोग दुनिया में झूठ बोलते हैं। अगर हकीकत में आपको बताऊं, इतनी कोशिश की है इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने कि हमारे आज़ादी मार्च को रोकें, और आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि हमारे कारकुनों ने इस आज़ादी मार्च में जाने के लिए जो बसें किराए पे ली थी, जो वैगन किराए पे लिए थे, आखिरी रात में इन लोगों ने उन पर प्रेशर डालकर हमारे साथ मुआहदे तोड़ दिए जी, किराए वापस कर दिए उन्होंने हमें जी, और कहा कि हम पर बड़ा प्रेशर है इनकी तरफ से, और हमें बहुत बड़ा गिला था इस बात पर उनसे। लेकिन हजरत लोगों ने सैलाब की तरह जो है जी वो सब बंधनें तोड़ दी लोगों ने जी, और इतनी कुव्वत के साथ वो चले गए। और ये सारी दुनिया जो है वो कराची से लेकर और केच तुर्बत से लेकर और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर और चतराल से लेकर तमाम काफिलों को लम्हा बलम्हा वॉच जी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पता नहीं ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह से झूठी खबरें फैलाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर झूठी फेक खबरें चलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि माजी में हमारे साथ बहुत से मुआहिदे किए गए लेकिन उनसे रोगर्दानी इख्तियार की गई, लेकिन हमने मुल्क के खातिर उस पर कोई बात नहीं की, मुल्क की सलामती की वजह से हमने उसको इग्नोर किया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से इस पर अपना मौक़िफ़ दे दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल किया गया, जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों को मुलाजमतों से बेदखल किया गया, नौकरियों से निकाला गया, और इसी तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसको जिस तरीके से नुकसान इमरान खान साहब के लाडले शेख रशीद अहमद ने पहुंचाया, शायद ही माजी में किसी वजीर की जानिब से रेलवे का बेड़ा गर्क किया गया हो। और हमने उस वक्त यह भी देखा कि साबिका वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से उस वक्त उनके ही दौरे हुकूमत में वाजिबात की अदम अदायगी और रिटायरमेंट के जो मुलाजमीन थे उनकी जो पेंशन थी उसको खत्म किया गया और उसके हवाले से फैसला जारी किया गया, उस पर पाबंदी आयद की गई। और उसके बाद जब आजम सवाती आए उनके दौर में भी ये तसलसल जारी रहा और ये पाबंदी जो ताहुक्म सानी बरकरार रही, उनके दौर में भी इसको जारी रखा गया। और यही वजह है कि आज वो
ریٹائرڈ ریلوے ملازمین جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے اور یہاں تک کہ اب وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اب موجودہ حکومت کو یہ تمام تر مسائل کا سامنا ہے۔ موجودہ جو وزیر ریلوے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس وقت تمام تر پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہے، حالانکہ یہ تمام کیا دھرا جو ہے یہ شیخ رشید احمد اور اعظم سواتی کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ورکرز یونین کی جانب سے بھی موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت ان کو انصاف پرووائڈ کرے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو ان کو کسی قسم کا انصاف نہیں دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان ریٹائرڈ ریلوے ملازمین کو کس حد تک ریلیف فراہم کرتی ہے، کس حد تک ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ہمارے چینل اور پیج کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے۔ جہانگیر خان کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔